अच्छा, ओके, फुरकान कह रहे हैं कि कैन यू क्लियर कंफ्यूजन ऑफ इफ वी टारगेट सेम कीवर्ड बाय टू कैंपेन्स डज वी compete with ourselves और नॉट इन ऑप्शन इफ वी टारगेट सेम कीवर्ड बाय टू कैंपेन। फुरकान बिल्कुल, अगर हम इस पे मैं काफी दफा पोस्टिंग भी कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ठीक है, कि ये मेरा ओपिनियन है, ये जो सवाल आप कर रहे हो ना कि कंपटीशन का जो आपस में कैंपेन compete करती हैं या नहीं करती, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, उसकी बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि वो compete करती हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि वो आपस में compete नहीं करती है, ठीक है। अमेजोन से आप अगर कोई केस ओपन करके कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, तो वो भी आपको यही जवाब देते हैं कि जो कैंपेन्स हैं वो आपस में compete नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कुछ चीज़ों को, उसकी बेसिस पे ये आपस में compete करती हैं, और कैसे करती हैं कि उसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हो, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जहाँ पर आपकी 2 कैंपेन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, ठीक है? और वो दोनों कैंपेन जो हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को भी टारगेट कर रही हैं और इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को टारगेट कर रही हैं, ठीक है? टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट कर रही हैं, लेट्स से, दोनों। अब यहाँ पर एक रूल हमें जो पता है, जो कि फैक्ट है, कि अगर ये पर्टिकुलर एसिन यहाँ पर शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ना वो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना रेस्ट ऑफ द सर्चेस पे आ सकता है, राइट? ये बात एस्टेब्लिश है कि ये एसिन इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे इसी टाइम पे रिपीट नहीं होगा, यानी 2 कैंपेन एक साथ जो है वो इस जगह पे एक साथ एड शो नहीं कर सकते, ठीक है? सो दैट मीन्स कि अगर एट अ टाइम 2 कैंपेन इसको या 2 से ज्यादा कैंपेन जो है वो इसको टारगेट कर रही हैं, तो किसी एक को प्लेसमेंट मिलेगी। अगर किसी एक को प्लेसमेंट मिलेगी तो वो सिलेक्शन जो है वो किसी ना किसी बेसिस पे होगी, ठीक है? और अगर वो सिलेक्शन किसी ना किसी बेसिस पे हो रहा है, तो कंपटीशन की तो डेफिनेशन ही यही होती है ना कि आपको कंपेयर किया जाएगा, और कंपैरिजन के बाद जो है आपको आप में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, दैट इज कंपटीशन। तो ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है, और ये मैंने होता हुआ देखा हुआ भी है। सो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि कैंपेन्स जो है वो आपस में compete करती हैं, अगर आप सेम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, सेम प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, एंड विद इन द सेम टाइम वो दोनों एक ही जगह पर टारगेट हो रही हैं, सो वहां पर कंपटीशन आता है। अच्छा, ओके, Nazmi, okay, if ACOS is lower than a margin, if ACOS is lower than our profit margins, can we consider ourselves in profit? अच्छा, ACOS अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम है, ठीक है, सो दैट डजंट मीन कि आप प्रॉफिट में होगा, क्योंकि आपकी आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप पीपीसी में स्पेंड कर रहे हो, राइट? उसमें और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टोरेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, आपकी लेट्स से कि आपने किसी वीए को हायर किया हुआ है, किसी स्टाफ को हायर किया हुआ है जो कि आपके अकाउंट मैनेजमेंट देखते हैं, तो वो एक एक्सपेंस है। तो एक्रोस डजंट मीन कि आप ओवरऑल प्रॉफिट मेक कर रहे हैं। हाँ, जो ग्रॉस मार्जिन है वो आप कह सकते हो कि आप के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से पहले जो है वो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खत्म कर दिए जाए, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अदरवाइज दैट्स मतलब वो एक श्योर एक कन्फाइंड स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि एक्रोस प्रॉफिटेबल एक्रोस अंडर है तो वो अकाउंट का प्रॉफिटेबल होना वो जरूरी नहीं है। डज दिस मीन वी शुड कीप इट अंडर 10%? बिल्कुल, कोशिश करनी चाहिए कि उसको 10% पे रखा जाए या उससे नीचे लेके आ जाए। ऑब्वियसली जितना 1% आप अचीव कर ले तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 10% से नीचे आपका ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपेंस जो है सेल्स का वो उसके नीचे आ जाए। अच्छा, आई बिलीव इब्राहिम आपको क्लियर हो गया होगा कि वो क्यों कम्पीट करती हैं, क्योंकि आई बिलीव मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था उसको। सर, व्हाट अबाउट मार्क कह रहे हैं, व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक कीवर्ड्स सच एज डिवाइस आउटफिटर्स, डू वी नीड टू रन पीपीसी ऑन ब्रांड नेम कीवर्ड दैट हैव हाई डिमांड इन द प्रोडक्ट? अच्छा, इसमें एक तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमें अगर मैं सॉर्ट ऑफ डिवाइस जो ब्रांड नेम्स हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, सो मोस्ट लाइकली मुझे वहां पे कन्वर्जन नहीं मिलेगी, ठीक है, प्लस मैं रैंक भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो रेलेवेंसी उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का कीवर्ड है। तो रेलेवेंसी में चैलेंजेस आएंगे, दैट मीन्स कि मुझे अमेजोन रैंक नहीं होने देगा, या मेरे रैंक जो है वो इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। सो बेटर इज कि हम बजाय इसके कि उन ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट करें, हम उन अगर हम कंपैटिबल हैं उन उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ, तो हम बेहतर ये है कि हम उनके एसेंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दें और एसेंस से सेल जनरेट करना स्टार्ट करें।
अगर आप एसिन से सेल जनरेट करते हो तो जिन कीवर्ड्स पे वो कन्वर्ट हो रहा है या जिन कीवर्ड से होता हुआ ट्रैफिक उस पर्टिकुलर एसिन पे आया और उसके बाद फिर उसने आपकी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एसिन के ऊपर देखी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में और आपको परचेज कर लिया, तो उस कीवर्ड का जूस स्टिल आपको मिलेगा और आपके रैंक जो है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इंप्रूव होंगे। सीपीसी सब पे इक्वल होगी? नहीं, सीपीसी इक्वल नहीं होती है। वो डिफरेंट, आई मीन टाइम टू टाइम कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वो वेरी करती रहती है। इस इन वर्क बेस्ट इन माय केस, आई थिंक डिसीजन ऑफ परचेज आर मेड ऑनेस्टली, ठीक है। ऑलराइट, सो जो मेन केपीआई था वो हमने डिस्कस किया कि टैकॉस जो है वो एक आई थिंक ज्यादा कंपैरेटिवली एक बेहतर केपीआई है, ठीक है। जी हसन, आप सवाल करना सर चाहते मैंने हैं? जी सर मैंने एक बात कहनी थी जी जी। कि सर मुझे फील हो रहा है कि सर बार बार क्वेश्चन आने से ना हम लोग अपने टॉपिक से डिट्रैक हो रहे हैं। इट्स पॉसिबल कि अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड पे रख लें, हर बंदा अपने पास कॉपी पेंसिल रखे और क्वेश्चन नोट कर ले, और बार बार जो क्वेश्चन आता है मुझे ऐसे लग रहा है कि हम डिट्रैक हो रहे हैं बार बार। एक्चुअली हसन, मैं आई मीन सवाल करने से किसी को नहीं रोकता और बेहतर है कि वो लेट्स से कि अगर मैं सीटीआर को डिस्कस कर रहा हूँ तो अगर उनके जहन में सीटीआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो विद इन दैट टॉपिक कवर अप हो जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है रादर देन कि मैं टैकॉस पे आने के बाद वो उस क्वेश्चन को केटर करूँ। सो उसमें कोई इशू नहीं है। और ठीक है सर, ठीक और है। अगर इसमें अगर मुझे टाइम ज़्यादा भी लगता है, लेट्स से कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है, लेकिन अगर वो टाइम ज़्यादा भी ले लेता है तो दैट डजंट, आई मीन मुझे उसमें मसला नहीं, मैं टाइम ज़्यादा दे दूंगा। इसी वजह से मैं रिपीटेडली क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ ताकि हर एक की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और वो हमारे साथ हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे जो है वो चल रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, लास्टली आई मीन जो केपीआई हमारे पास मेंशन है दैट इज द कन्वर्जन रेट, एंड कन्वर्जन रेट इज ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कि हमें जो यहाँ पर लेट्स से कि ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कितने क्लिक्स के अगेंस्ट आए हैं, सो वो डिफाइन कर देता है हमारे कन्वर्जन रेट्स को। लेट्स से कि मैं यहाँ पर ठीक है। सो अब यहाँ पे इसका कन्वर्जन रेट शो हो रहा है 50% के जो ये 7 ऑर्डर्स आए हैं दैट इज आउट ऑफ 14 क्लिक्स, तो 50% जो है वो इसका कन्वर्जन रेट बन रहा है विच इज अ गुड कन्वर्जन रेट, और कि आपको हर 2 क्लिक पे जो है वो एक ऑर्डर जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर एक चीज जो आई मीन वंस हमारे कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दैट्स वेयर के वहां एक्चुअली टाइम आता है अपनी पीपीसी को एक्सपेंड करने का, ठीक है। अच्छा, अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हमने जैसे सीटीआर में बात की थी कि सीटीआर का मकसद, आई मीन सीटीआर की इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है कि वो सॉर्ट ऑफ लो है तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही हो कि हमारे फ्रंट एंड पे हमें काम करने की जरूरत है। वो लो इस वजह से भी हो सकती है कि हमने लो बिड्स के साथ काम करना स्टार्ट किया है, या हम लो आई मीन हम टारगेट्स ही बहुत ही लो प्लेसमेंट्स को कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सीटीआर जो है वो इंप्रेशन ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, क्लिक कम जनरेट हो रहे हैं। लाइकवाइज कन्वर्जन रेट में भी हमारे बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ऐसी कैंपेन स्टैब्लिश करता हूँ जहां पर मैं बहुत एक्सटेंडेड टाइप की टारगेटिंग मैंने सेट की हुई है, बहुत सारे क्लिक्स जो है ना वो उसमें जनरेट होंगे, और लेकिन बहुत लो सीपीसी पे मैं उसमें टारगेट कर रहा हूँ कि बहुत लो सीपीसी पे मुझे जितने क्लिक्स जो है ना वो जनरेट होने वो हो जाए। और उसमें अगर मुझे ऑर्डर आता है तो हो सकता है कि वो 20 क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आ रहा हो, या 25 क्लिक्स के बाद, या 30 क्लिक्स के बाद, लेकिन वो सीपीसी इतना लो है जिसकी वजह से वो कन्वर्जन भी मेरे लिए ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल हो जाती है, ठीक है। सो वहां पर कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क डिफरेंट होगा। अगेन ऑब्जेक्टिव अलाइन करना है और उसके बाद बेंचमार्क की सेटिंग करनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल ही उस पर्टिकुलर कैंपेन का, तो वहां मेरा कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। लेकिन लेट्स से कि मैं एक कैंपेन है मेरी जहां पर मैं लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट कैंपेन बनी हुई है और इसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कीवर्ड टारगेट हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी इसकी जो प्लेसमेंट हमने देखी थी तो वो टॉप ऑफ द सर्च की तरफ टारगेट हो रहा है, दैट मींस कि हमने विजिबिलिटी भी इंश्योर की हुई है, हमने टॉप प्लेसमेंट ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर कीवर्ड से जो है वो कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है। सो और ये रेलिवेंट भी है, इसी वजह से ऑब्वियसली हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मेरे कन्वर्जन के बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रेलेवेंट है, विजिबिलिटी हाई है। अगर यहाँ पर कन्वर्जन नहीं आ रही है दैट मींस कि मेरी ऑफर में मसला है,
मेरी प्रोडक्ट में मसला है, मेरी प्रोडक्ट या ऑफर जो है वो मार्केट कंपैटिटिव नहीं है, ठीक है, या वो एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है मेरे बायर्स के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो लवाजमात हैं वो तो पूरे हैं कि विजिबिलिटी भी आ रही है, रेलेवेंसी भी आ रही है, ठीक है। सो अगर उसके बावजूद कन्वर्जन नहीं आ रही, दैट मीन्स कि मेरी ऑफर जो है वो वायबल नहीं है और वो कंपैटिटिव नहीं है, तो मुझे अपनी ऑफर को एनालाइज करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो एक जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा इस स्लाइड में, दैट इज द सीपीए, विच इज एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर ऑर्डर जो आती है, कि हमें एक ऑर्डर अचीव करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो पीपीसी में स्पेंड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर्स, ठीक है। सो ये बेसिकली डिफाइन करता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कि अगर मेरे पास, जब लेट्स से कि हम सोर्सिंग स्टेज पर हैं किसी प्रोडक्ट के, सो वहां पर लेट्स से कि मेरे पास जो मार्जिन बच रहे हैं दैट इज $3, ठीक है। कि मुझे लेट्स से मैं $9 की या $6 की जो है वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और उसमें से मेरा मार्जिन जो है वो $3 है, मुझे 50% का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। सो दैट $3, दैट मार्जिन इज माई अलाउेबल सीपीए, कि वो प्रोडक्ट मुझे अलाउ करती है कि मैं $3 तक स्पेंड कर सकता हूँ मार्केटिंग में एक ऑर्डर को अक्वायर करने के लिए, या एक ऑर्डर की एक्विजिशन करने के लिए मैं $3 तक स्पेंड कर सकता हूँ। जहां मैं $3 से ज्यादा स्पेंड करूंगा तो वो ओवरऑल मेरी सेल्स जो है वो एक यूनिट जो है वो मेरी सेल जो है वो लॉस में जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो सीपीए की यूटिलिटी है वो एक तो मार्जिन के तौर पे, कि अगर लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अलाउेबल सीपीए ही मेरा $1 है, ठीक है, और मैं रिसर्च से ये चेकआउट करता हूँ कि उसका सीपीसी जो है उस पर्टिकुलर निश में दैट इज मे बी 50 सेंट्स, और मेरा अलाउेबल सीपीए जो है वो $1 है, दैट मीन्स कि मुझे हर 2 क्लिक पे एक ऑर्डर चाहिए अगर तो मुझे उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। सो दैट इज, एक तो वो लॉन्च के टाइम पे थोड़ा सा, आई मीन थोड़ा क्या, वो बल्कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि हर 2 क्लिक पे एक ऑर्डर जनरेट होना, ठीक है। सेकेंडली, कि अगर मैं कन्वर्जन रेट इंप्रूव भी कर लेता हूँ अपने, कि चलो लॉन्च में नहीं, हम लॉन्च में टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं कन्वर्जन रेट इंप्रूव भी कर लेता हूँ, लेकिन तो क्या उस वक्त भी मुझे 50% कन्वर्जन रेट अचीव हो पाएगा? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पर वो चीज मुझे डिफाइन करती है कि भाई मेरे पास पीपीसी में, यानी वो मार्जिन और मेरा कंपैरिजन विद द सीपीसी, वो मुझे डिफाइन कर रहा है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनफ मार्जिन जो है वो नहीं है टू स्पेंड ऑन पीपीसी, इवन इन द लेटर टाइम, जहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो रैंक भी हो गया, वो प्रोडक्ट उसका सोशल प्रूफ भी स्टैब्लिश हो गया, उसके कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव हो गया, लेकिन स्टिल जो कन्वर्जन रेट वो मार्जिन डिमांड कर रहा है वो अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर या तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्जिन के ऊपर काम करें ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल सके, ज्यादा कॉस्ट पर अलाउेबल सीपीए जो है वो मिल सके, या फिर हमारा फोकस जो है वो फिर हमें, आई मीन उसका सोल्यूशन ये होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमारा जो ऑर्गेनिक और पीपीसी का रेशो है वो, उसमें ऑर्गेनिक जो है वो 80-90% होना चाहिए, तो हम मे भी प्रॉफिट बना, आई मीन तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक डिसेंट प्रॉफिट वहां से निकाल सक रहे होंगे। अदरवाइज अगर वो 60-40 या 70-30 का रेशो है तो दैट मीन्स कि वो पॉसिबली हो सकता है कि उस पे मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करना वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो वहां पे स्टैब्लिश हो जाए। जी, आई मीन मोर एड स्पेंड एज कम्पेयर टू सेल्स, यानी आप ये कह रहे हो कि सेल्स प्राइस से आपका सीपी जो है वो ज्यादा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर लेट्स से कि आप एक्वास देखते हो, वो आई मीन आपने शायद, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने 1000% तक एक्वास देखा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो मतलब सेल प्राइस से भी 10 टाइम्स ज्यादा जो है वो स्पेंड हो चुका है एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए, तो सीपीए कैन बी हायर, मतलब वो उससे ज्यादा जा सकता है सेल्स से। ओके, सो ये बेसिकली हमारे कुछ केपीआई थे जिनको हमने डिस्कस किया है, एंड थोड़ा सा मुझे, आई मीन एडवर्टाइजमेंट फनल को यहाँ पे, आई बिलीव अगर किसी को सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग फनल को डिस्कस कर लेते हैं, एंड किस तरीके से हमने मार्केटिंग को की जो फाउंडेशन है वो समझ। जी, सब CVR is conversion rate, as I mean equivalent to CR.
so how much time we need to get less than 10% TACOs for a new account, ठीक है। अच्छा, साथ मैं नॉर्मली मैं बेंचमार्क आई मीन इस तरीके से सेट नहीं करता कि, क्योंकि उसके ना प्रैक्टिस बहुत गलत की जाती है। वो सॉर्ट ऑफ ये होता है कि बस यही रूल जो है वो हमें फॉलो करना है। सो यहाँ पर अगर तो वो आप 10% लेट्स से कि आप 3 मंथ्स में अचीव कर लेते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो टैकोस है वो आपका इनिशियल टारगेट जो है ना वो 10% से बिलो नहीं होना चाहिए। आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए कि आपका टैकोस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन से जो है वो कम आ गया, ठीक है। वो आपका मेन टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। अच्छा, ओके, हाउ कैन वी इम्प्रूव आरओएस? फुरकान, आरओएस इम्प्रूव करने के लिए दैट मीन्स कि अगर आप सेल्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ऑफर्स जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमेशा। आई मीन पीपीसी इज ऑल अबाउट कि आपने बायर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की है या नहीं किया, ठीक है। दैट इज हाउ यू, मतलब कोई भी सेल्स कर रहा ना वो बायर के परस्पेक्टिव से उसको एनालाइज करना चाहिए कि बायर को आप सोल्यूशन क्या दे रहे हो, ठीक है। सो वो एक इम्पॉर्टेंट बल्कि एक मेजर रोल प्ले करता है आरओएस को इंक्रीज करने में या हमारी सेल्स को और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में, कि हमने बायर को कितना कन्वीनियंट सोल्यूशन दिया है कंपेयर टू अदर सेलर्स। सो थोड़ा सा हम एडवर्टाइजिंग फनल की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब एडवर्टाइजिंग में ना एक सॉर्ट ऑफ एक बायर जो है, अभी मैं, अच्छा मैं थोड़ा सा सवाल नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक को कवर अप कर लूँ, उसको हम आई मीन बाद में भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजिंग फनल जो है, अगर एडवर्टाइजिंग फनल इज समथिंग अबाउट द जर्नी ऑफ अ बायर फ्रॉम सर्चिंग अ प्रोडक्ट टू एक्चुअली परचेजिंग इट, ठीक है। सो उसमें जो सबसे पहला सेक्शन है दैट इज अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या है कि एक पर्टिकुलर बायर को एक प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है, उसका कोई पेन पॉइंट है जिसका सोल्यूशन आपकी प्रोडक्ट है। तो वहां पर जब तक वो आपकी प्रोडक्ट को जानता नहीं है, ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्ट के परचेजिंग की तरफ या कन्वर्जन की तरफ जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि मेरा जो फर्स्ट चीज एड्रेस करने की जरूरत है वो तो उस एरिया को कवर अप करने की जरूरत है कि उसे एक्चुअली इस चीज का पता हो कि जो पेन पॉइंट उसका है, लाइट से कि वो उसकी नीड जो है वो कुछ किसी पार्टी या किसी इवेंट पे जाने की है एंड ही इज लुकिंग फॉर सम फैशन ब्रांड्स। तो अगर उसे मेरे ब्रांड का पता नहीं है तो दैट मीन्स कि वो मेरी तरफ वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर एज अ सेलर, एज अ फैशन ब्रांड, मेरे अप्रोच जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं अवेयरनेस कैंपेन्स पे काम करूँ, ठीक है। जस्ट लाइक जो हमने इनिशियली डिस्कस किया कि जो ब्रांड्स करते हैं जो कि नॉर्मली बिलबोर्ड्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं इररेलेवेंट जगहों पे जहाँ पे बायर्स की इंटेंट मौजूद नहीं है, वहां पर वो अपने एड्स चला रहे हैं। अगर हम ई कॉमर्स वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से बात करें तो यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रैफिक से मुराद है कि हम एक्सटर्नली जो है वो अपनी ब्रांड की प्रेजेंस, ब्रांड की अवेयरनेस जो है वो बिल्ड करें। एक्सटर्नली कहाँ हो सकती है? एक्सटर्नली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सकती है, एक्सटर्नली गूगल के ऊपर हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, ये सारे एरियाज हैं जिनको कवर अप किया जा सकता है, जहां पर हम अपनी अवेयरनेस, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस, अपनी प्रोडक्ट की सोल्यूशन जो हम ऑफर कर रहे हैं बायर को, उसकी अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। एंड अगेन, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गूगल, इन एरियाज में बायर की इंटेंट नहीं है। हम फेसबुक पे कोई ऐड देखते हैं, हमारी कोई इंटेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर शू ब्रांड को बाय करने की या उस परफ्यूम को बाय करने की। हम आई मीन हम में से मोस्टली जो है वो उसको स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर देते हैं, लेकिन समवेयर अराउंड हमारी एक सॉर्ट ऑफ एक अवेयरनेस ये डेवलप हो जाती है कि वो नाम जो है वो रिपीटेटिवली देखने के बाद हमें वो नाम याद रह जाता है, ठीक है। तो जब हमें उस सोल्यूशन की नीड पड़ती है तो जो 2-3 ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हमारे जहन में आते हैं तो वो उन्हीं सबकॉन्शियस से निकल के आते हैं जहाँ पे वो उन एड्स ने वो का इम्पैक्ट जो है वो कलेक्ट हुआ है, ठीक है। सो अवेयरनेस एरिया पे जो जहाँ पर जब इस स्टेज में है तो वहां पर हमें कोशिश करनी है, अगर तो हम कर सकते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ फोकस करें और एक्सटर्नली आउटसाइड अमेजोन जो है वो अपना ब्रांड बिल्डअप करें, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू या गूगल के थ्रू, एसईओ वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इसमें डिस्कवरी, कि वंस आपकी एक बायर को एक प्रोडक्ट की नीड है एंड ही नोज अबाउट योर ब्रांड, ठीक है, उसको ब्रांड का भी पता है, अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। बट अब उसने स्टार्ट किया है ढूंढना कि ये प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ पर, ठीक है। एंड एक चीज जो हम जानते हैं कि अमेजोन पे जब एक बायर लैंड करता है दैट कम्स विद द इंटेंट, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब वो बाइंग की इंटेंशन के साथ आता है कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना है। डिस्कवरी वो कहाँ पे कर रहा है? वो गूगल पे कर रहा है, वो मे बी शायद अब वो